तो आज हम लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे और उस चैप्टर का नाम होगा समय, दूरी और चाल। ठीक है। तो इस चैप्टर ओके सो हम लोग अब शुरू करते हैं अपने क्लास को। और चैप्टर का नाम होगा समय, दूरी और चाल। ठीक है। चलिए, समय, दूरी और चाल। समय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इन तीन शब्द को ही समझते हैं। और उस शब्द में सबसे पहला जो शब्द हम लोग लेंगे वो लेंगे दूरी। कि दूरी क्या होगा। देखिए, जब हम लोग दूरी की बात कर ही रहे हैं तो इसके साथ में एक और शब्द आता है, दूरी एवं विस्थापन। थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी समझ लेंगे कि विस्थापन क्या होगा, जिसको कि इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा ये दोनों शब्द को हम लोग एक साथ समझते हैं। ओके। देखिए, अब मान लीजिए कि कोई एक स्थान है, जैसे लेट सपोज दिस इज शेखपुरा। हम लोग शेखपुरा में हैं अभी और हम लोगों को जाना है पटना। कहाँ जाना है? पटना जाना है। तो पटना जाने का कई सारा मार्ग होगा। एक इधर से कहीं से घूम फिर करके चले जाएंगे, एक मार्ग जो सीधा पटना लेकर जाएगा, और एक और मार्ग जो और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा लेकिन वो भी घुमा फिरा करके पटना पहुंचा देगा। तो आपके पास यहाँ पे जो तीन मार्ग हैं, ये तीनों ही मार्ग आपको पटना पहुंचाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर इस तीनों मार्ग को हम लोग देखें, मार्ग ए, मार्ग बी और मार्ग सी, ये तीनों मार्ग को अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग देख करके बता सकते हैं कि बी मार्ग जो है ये सबसे छोटी दूरी होगी। बी मार्ग जो होगा ये शेखपुरा से पटना के बीच जाने के लिए सबसे छोटा दूरी हमको तय जो अगर करना है तो वो बी मार्ग से जाना पड़ेगा, है ना। और अगर तो सबसे छोटा दूरी जो तय करना होगा वो मार्ग बी के द्वारा होगा। उसके जगह पे अगर हम लोग ए और सी के माध्यम से भी जाएंगे, अगर ए और सी मार्ग से भी हम जाते हैं तो जाना तो पटना ही है, लेकिन हम ज्यादा दूरी तय करेंगे, है ना। क्योंकि उसका जो रास्ता है वो लंबा है। तो दूरी जो हो जाता है ना, दूरी जो हो जाता है वो हो जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की लंबाई, दूसरे स्थान के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है। ये हो गया दूरी की बात कि दूरी क्या है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की जो भी लंबाई है वो दूरी कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हम शब्द लिए थे बी स्थापन, तो बी स्थापन क्या होता है, तो इसके लिए एक लाइन सिंपल सा बोला जाता है कि बी स्थापन क्या है। तो जो सबसे छोटी दूरी होगी, दो स्थान के बीच का जो सबसे छोटा दूरी होगा, सबसे छोटी दूरी को बी स्थापन कहेंगे। क्या है? सबसे छोटी दूरी को क्या कहेंगे? बी स्थापन कहेंगे। ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए पहले। तो दूरी और विस्थापन समझ में आ गया कि दूरी क्या है, दो स्थान के बीच का जो भी लंबाई है वो दूरी है। वो छोटा है, बड़ा है, वो सब दूरी में आ जाएगा। लेकिन जो सबसे छोटा दूरी होगा उसी दूरी को विस्थापन कह देंगे। तो मान लीजिए कि मार्ग ए के द्वारा जाते हैं तो 120 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। मार्ग बी के द्वारा जाते हैं तो लेट सपोज कि 100 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। और मार्ग सी के द्वारा जाते हैं तो लेट सपोज कि 130 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर दूरी का हम बात करें कि क्या दूरी कौन कौन है, तो 100 किलोमीटर भी दूरी है, 120 किलोमीटर भी दूरी है और 130 किलोमीटर भी दूरी है। तीनों दूरी है। लेकिन अगर इसमें विस्थापन की बात किया जाएगा तो ये जो 100 किलोमीटर जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वही क्या है? विस्थापन है। ठीक है। तो ये, अब जब दूरी और विस्थापन का बात क्लियर हो गया है तो हम लोग फिर वापस से अपनी दूरी पे आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में दूरी से मतलब है, विस्थापन से कोई मतलब नहीं है। बस दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमको जानना था। ठीक है। अब आइए दूरी पे। तो दूरी पे जब आते हैं तो देख रहे होंगे कि दूरी अगर 100 लिखें तो साथ में उसका इकाई क्या लिखें? किलोमीटर। 120 लिखें तो इकाई क्या लिखें? किलोमीटर।
तो दूरी का इकाई यानी कि दूरी को जब हम मापेंगे तो किस इकाई में मापेंगे, थोड़ा उसके बारे में अब देख लेते हैं कि दूरी का इकाई क्या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दूरी का जो इकाई होगा, दूरी का जो इकाई है वो किलोमीटर, जनरली हम लोग यूज जो करते हैं वो किलोमीटर करते हैं। जबकि किलोमीटर के अलावा मीटर का भी यूज हो सकता है और फीट का भी यूज हो सकता है। मुख्यतः ये तीन इकाई का ही यूज होगा। किलोमीटर जिसको कि शॉर्ट में केएम लिखते हैं, मीटर जिसको कि शॉर्ट में यम लिखते हैं, और एफटी फीट, एफटी किसके लिए है, फीट के लिए है। ठीक है, तो दूरी का मुख्य रूप से ये तीन इकाई हम लोग इस चैप्टर में प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूरी के बाद जो दूसरा शब्द लेंगे हम लोग, वो है समय। कि समय क्या है, तो समय बड़ा सिंपल सी बात है कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच जाने में जो भी हमारा समय लग रहा हो, मान लीजिए शेखपुरा से पटना हम लोग जा रहे हैं, लेट सपोज कि 4 घंटा का समय लगा, तो समय कितना हो जाएगा, 4 घंटा। या कहीं भी दो स्थान के किसी दूसरे स्थान के बीच हम जा रहे हैं और जाने में हमको 6 घंटा लग गया, तो हमारा समय कितना हो गया, 6 घंटा। ठीक है, तो यहाँ भी वही बात होगी कि समय का इकाई क्या होगा, तो समय का इकाई घंटा हो सकता है, जनरली घंटा मिलेगा आपको। इसके अलावा और क्या, मिनट मिलेगा, और क्या, सेकंड मिलेगा। ठीक है, इस चैप्टर में समय में मुख्य रूप से ये तीन इकाई मिलेगा, घंटा, मिनट और सेकंड। जबकि अगर साधारण ब्याज को हम लोग याद करें तो साधारण ब्याज में समय के रूप में क्या क्या मिलता है, दिन मिल सकता है, महीना मिल सकता है, वर्ष मिल सकता है। लेकिन इस चैप्टर में मुख्य रूप से घंटा, मिनट और सेकंड का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये हो गया दूरी और समय के बारे में। अब आते हैं इसका जो तीसरा और इम्पोर्टेंट जो इसका टर्म है वो है चाल, है ना। तो अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि चाल क्या है। देखिए चाल क्या है, तो चाल का जो परिभाषा होता है, अगर हम लोग परिभाषा पे जाएं कि चाल का परिभाषा क्या है, तो चाल के बारे में क्या कहता है कि प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी, समय में तय की गई दूरी, इसी को कहता है चाल। अब ये तो परिभाषा की बात होगी, अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि क्या इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, एक क्वेश्चन के रूप में। कि क्वेश्चन दिया गया है कि 3 घंटा में कोई गाड़ी जो है वो 3 घंटा में 30 किलोमीटर का दूरी तय करता है। ठीक है, 3 घंटा में 30 किलोमीटर का दूरी तय करता है। चाल का परिभाषा क्या बोला, प्रति इकाई समय में, इकाई का मतलब एक, इकाई मतलब एक, तो प्रति इकाई समय में मतलब 1 घंटा में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया जा रहा है, वही उसका चाल होगा। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि कोई गाड़ी जो है वो 3 घंटा में 30 किलोमीटर का दूरी तय करता है, तो हम निकाल लेंगे कि बताइए 1 घंटा में ये कितना दूरी तय करेगा। जितना भी दूरी तय करेगा 1 घंटा में वही उसका चाल हो जाएगा। अब बताइए 1 घंटा में निकालना है, तो यहाँ पे समय क्या हो गया, कम गया। पहले 3 घंटा था हमारे पास, अब 1 घंटा है, समय कम गया, तो दूरी भी तो कम जाएगा ना। तो दूरी भी कम जाएगा, कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। तो 1 घंटा में कितना दूरी तय किया, 10 किलोमीटर दूरी तय किया। अब इसी को चाल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसी को चाल के रूप में लिखेंगे तो ये प्रति इकाई 1 घंटे का मिल गया हमको, तो चाल के रूप में इसी को लिखते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा यानी कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो यही चाल के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। अब जब चाल का कहीं भी आएगा चाल, तो उसके साथ में भी तो कुछ इकाई रहेगा। जैसे यहाँ पे इकाई क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा और क्या इकाई हो सकता है, तो मीटर प्रति सेकंड हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो किलोमीटर प्रति मिनट हो सकता है। और क्या हो सकता है, मीटर प्रति मिनट हो सकता है ना। इस प्रकार से अलग अलग इकाई हो सकता है। अब सबका मतलब समझ लेते हैं कि किस इकाई का क्या मतलब होगा। किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर, है ना। मीटर प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में कितना मीटर, यहाँ पे क्या है, मीटर, मीटर प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में कितना मीटर। किलोमीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट,
और क्या है, किलोमीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना किलोमीटर। मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, तो प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट, 1 मिनट में कितना मीटर, है ना। इस प्रकार से चाल का अपना अर्थ निकलेगा। तो जो भी जिस भी इकाई में चाल रहेगा उसके हिसाब से हम लोग उसको तोड़ करके लिख सकते हैं कि क्या वो कहना चाह रहा है। ठीक है। ये तीन जो शब्द इस चैप्टर में आए, समय, दूरी और चाल, उसके बारे में ये बेसिक बातें हो गई कि समय क्या है, दूरी क्या है और चाल क्या है। अब बाकी इसके आगे चैप्टर में चलने के लिए हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन का मदद लेंगे, वहां से फॉर्मूला को भी समझेंगे कि क्या फॉर्मूला किसके लिए आना है, और वहीं से धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन भी करते चले जाएंगे। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।